चलाता, हमें चलाता, उसके जय जयकार करो जय हो। ओ हालेलुया हो, जय हो, जय हो, ओ प्रभु हमारा बड़ा महान निर्बुद्धि हो, प्रभु हमारा बड़ा महान निर्बुद्धि, पतितों का वो बचाता प्राण, उसके जय जयकार करो जय हो, जय सब मिल करके जय हो, जय हो, जय हो, प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो तारणहार, प्रभु की महिमा मानो से अपना था, उसके जय जयकार करो जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, पावन है वो प्रभु हमारा, ओ निर्बल का वो बल है नारा, उसके जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, प्रभु हमारा बड़ा महान निर्बुद्धियों देता, जोर से प्रभु हमारा बड़ा महान, पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण, उसके जय जयकार करो जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, निर्बल का वो बल है नारा, ओ जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय जय हो, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। ओ दिन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह बताता, दिन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, उसकी जय जयकार करो जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ओ थैंक यू लॉर्ड, तेरी महिमा हो।
उस खुदावन की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें। हालेलुया। उसके नाम को धन्य कहें। हालेलुया। उसकी हुजूरी हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्यारो। उसके नाम को धन्य कहें। हालेलुया। ओ उसके नाम को ऊंचा उठाएं। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्य परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो लॉर्ड। हालेलुया। तेरे नाम को ऊंचा उठाते लॉर्ड। ओ धन्य कहते, धन्य कहते। हालेलुया। ओ धन्यवाद करते प्रभु जी। ओ धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। ओ ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद प्रभु जी। स्तुति हो प्रभु की सदा, स्तुति हो प्रभु की, स्तुति हो प्रभु की सदा, स्तुति हो प्रभु के। आदर महिमा तुझको देते, आदर महिमा तुझको देते, स्तुति हो प्रभु के सदा। ये चरणों में आए हैं, खाली हाथ फैलाए हैं, चरणों में आए हैं, खाली हाथ फैलाए हैं। अपनी आत्मा से भर दे, सबके प्यास बुझा दे, अपनी आत्मा से भर दे, सबके प्यास बुझा दे। स्तुति हो प्रभु के, आदर महिमा। हालेलुया। उसकी महिमा करते हुए स्वर्ग में तेरा नाम और पृथ्वी पर तेरा नाम, स्वर्ग में तेरा नाम, सब में श्रेष्ठ है नाम, यीशु है तेरा नाम, सब में यीशु है तेरा नाम। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु के, आदर महिमा, आदर महिमा, स्तुति हो प्रभु के सदा। यीशु तू जल्द आएगा, उसके लोग उसे मिलेंगे। यीशु तू लोग उसे मिलेंगे, सबकी आशा पूरी होगी, प्यारे यीशु जल्दी आ, सबकी पूरी होगी, प्यारे यीशु जल्दी आ। स्तुति हो प्रभु सदा, स्तुति हो प्रभु, आदर महिमा तुझको देते, आदर महिमा, स्तुति हो प्रभु के सदा। हालेलुया गाएंगे, सदा आनंद से गाएंगे। हालेलुया
स्तुति हो प्रभु की सदा, स्तुति हो प्रभु की, जोर से स्तुति हो प्रभु की सदा, स्तुति हो प्रभु की। आदर महिमा तुझको देते, आदर स्तुति हो प्रभु की सदा, स्तुति हो प्रभु के। चरणों में आए हैं, खाली हाथ फैलाए हैं, चरणों में आए खाली हाथ फैला है, अपनी आत्मा से भर दे, सबके प्यास बुझा दे, अपनी आत्मा से भर सबके प्यास बुझा दे। स्तुति हो प्रभु के सदा, स्तुति हो प्रभु के। आदर महिमा तुझको देते, स्तुति हो प्रभु के सदा, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु की सदा, स्तुति हो प्रभु की, स्तुति हो प्रभु की सदा, स्तुति हो प्रभु की। यीशु तू जल्द आएगा, उसके लोग उससे मिलेंगे, यीशु तू जल्द आए मिलेंगे, सबकी आशा पूरी होगी, प्यारे यीशु जल्दी सबकी आशा पूरी हो, प्यारे यीशु जल्दी आ। स्तुति हो प्रभु की सदा, स्तुति हो प्रभु की। आदर महिमा, आदर महिमा तुझको देते, स्तुति हो प्रभु की सदा, स्तुति हो प्रभु की, स्तुति हो प्रभु की सदा, स्तुति हो प्रभु की, स्तुति हो प्रभु की सदा, स्तुति हो प्रभु की, स्तुति हो प्रभु की सदा, स्तुति हो प्रभु की, स्तुति हो प्रभु की सदा, स्तुति हो प्रभु की। आदर महिमा तुझको देते, आदर महिमा तुझको देते, स्तुति हो प्रभु की सदा, स्तुति हो प्रभु की। हाँ पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हम करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते खुदा बाप। हाँ प्रभु जी, तो स्तुति और महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते लॉर्ड खुदावन, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। ओ तेरी महिमा करते लॉर्ड, हालेलुया। ओ धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी सुंदर अवसर के लिए, ओ खुदा बाप जो तूने दिया है। ओ जीसस लॉर्ड खुदावन, तेरी महिमा होने पाए, ओ तेरी महिमा होने पाए राजा, हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हैं, ओ प्रेजेंट वर्शिप करें खुदा का, हम खुदा का धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, हालेलुया, उसकी आराधना करें अपने होठों को खोल करके, उसकी महिमा करें, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु जी, ओ जीसस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। ओ तेरी आराधना हो प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। ओ ग्लोरी टू गॉड खुदावन प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु जी, ओ खुदावन तेरी आराधना हो, ओ धन्यवाद प्रभु जी। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा, जब तक जियो
तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगी जब तक है खुदावन, ये सांस जब तक है प्रभु जी, खुदावन हम केवल तेरी महिमा करने पाएंगे। ओ पिता परमेश्वर, हम मरते दम तक खुदावन, और जैसा ओ पिता परमेश्वर पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। ओ पिता परमेश्वर, जब तक ये सांसें हैं, जब तक ये जीवन है पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से केवल 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 प्रभु जी तेरे नाम ऊंचा होने पाए। ओ पिता परमेश्वर, तेरी भरपूरी, तेरी जुम्बिश हमारे जीवन में बनी रहे, तेरी सामर्थ प्रभु जी हमारे जीवन में बनी रहे लॉर्ड प्रभु जी, ताकि हम तेरी महिमा करने पाएं। ओ प्रभु जी, हर एक को तू इस्तेमाल कर। ओ पिता परमेश्वर, हर एक को तो इस्तेमाल कर लॉर्ड खुदावन प्रभु जी, ताकि आत्मा में होकर खुदावन प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर तेरी महिमा करने पाए। ओ पिता परमेश्वर तेरी आराधना हम करने पाए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जब भी हम तुझे याद करते हैं, जब भी हम तुझे पुकारते हैं प्रभु जी, तो हमारे बीच आने वाला खुदा है, इसलिए हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, इसलिए तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदावन प्रभु जी, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। ओ तेरी आराधना हम करते लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर अवसर के लिए खुदा बाप जो तूने दिया है प्रभु जी। हर एक के जीवन में कार्य कर प्रभु जी, ओ तेरे नाम धन्य होने पाए प्रभु जी। ओ हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड खुदावन प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो खुदा बाप ने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया, ओ पिता का धन्यवाद होने पाए। ओ जीसस लॉर्ड, ओ धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू गॉड प्रभु जी। आइए हम लोग सब मिल करके कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और हम खुदा का धन्यवाद करेंगे। भाई एस्टर की हमारे लिए कलीसियाई प्रार्थना में सहायता करेंगे। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस। हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएं और भाई एस्टर की हमारे लिए अगुवाई करें। थैंक यू जीसस। सबों को जय मसीह की। आइए हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जमीन आसमान को बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा तारीफ करते हैं, तेरी जय जयकार और महिमा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर तू महिमा की योग्य है, तारीफ और जय जयकार की योग्य है लॉर्ड। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। महान सामर्थ्य और दयालु पिता परमेश्वर, विशेष प्रार्थना करते प्रभु जी आज के इस दिन प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, आपके उपकारों के लिए प्रभु जी, पिता परमेश्वर आपने हमें यह सुबह दिखाया प्रभु जी, और आज इस पवित्र दिन पिता परमेश्वर आपने हमें एक मौका दिया प्रभु जी, ताकि हम आपसी ओ पिता भाईचारे के साथ प्रभु जी वो पूरे पिता परिवार मिलने पाए प्रभु जी, और आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सामर्थ्य और दयालु पिता परमेश्वर, आज की इस सुबह विशेष प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर छोटी कलीसिया के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपने इस छोटी कलीसिया को प्रभु जी अब तक संभाला प्रभु जी, इस कलीसिया के हर एक जनों को प्रभु जी आपने संभाल के रखा पिता परमेश्वर, और यह निश्चित दिन दिया प्रभु जी तक कि पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में हम मिलने पाए हैं लॉर्ड। वो थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वो विशेष पिता परमेश्वर इस कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, यह कलीसिया और भी बढ़ती के कारण बनने पाए प्रभु जी।
यह कलीसिया उन्नति की ओर जाने पाए पिता परमेश्वर। इस कलीसियाओं से और भी लोग जुड़ने पाए प्रभु जी, और भी जन पिता परमेश्वर इस कलीसियाओं से वो जुड़ने पाए प्रभु जी, और आपकी महिमा करने पाए लॉर्ड। वो सहायता करना पिता, मदद करना प्रभु जी पिता परमेश्वर। विशेष प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस सिलोह कलीसिया के हर एक परिवारों के लिए प्रभु जी, वो जितने ही परिवार के सदस्य हैं प्रभु जी, वो क्या छोटे क्या बड़े क्या जवान क्या बुजुर्ग पिता परमेश्वर, अब हर एक को आपने संभाला प्रभु जी। हर खतरों से, मुसीबतों से, चिंताओं से, बोझों से, सारी उलझन बीमार से, हर एक किस्म का मरी मृत्यु बीमारियों से, और विशेषकर पिता परमेश्वर आने वाली इस कोरोना वायरसों से प्रभु जी आपने बचा रखा प्रभु जी। और आज तक पिता परमेश्वर आपने हर एक परिवार के एक एक जन को जीवित और स्वस्थ रखा। आपका धन्यवाद करता हूं लॉर्ड। वो थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपका अनुग्रह है प्रभु जी, आपका दया है पिता परमेश्वर, हम जीवित पाए जाते हैं और आपके पुत्र भवन में पाए जाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर और भी आने वाले दिनों प्रभु जी हमें संभाले रखना प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हम जहां कहीं भी रहे प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहने पाए, और आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा लगातार होने पाए प्रभु जी। आप अगुवाई करना पिता, आप सहायता करना लॉर्ड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो विशेष प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इस छोटी कलीसिया की, वो पिता प्रेरणादायक हमारी माँ प्रभु जी, वो कुंजल आंटी के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर आपने इस दादी को अब तक संभाला पिता, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, चिंताओं से, बोझों से, सारी उलझन और बीमार से प्रभु जी आपने इस दासी को बचाया प्रभु जी। और इस पर तक पिता परमेश्वर आपने दासी को जीवित, स्वस्थ और आनंद हमारे बीच में रखा। आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपका अनुग्रह के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर इस पिता दासी के अगुवाई के लिए प्रभु जी। तो पिता परमेश्वर आपके द्वारा प्रभु जी वो इसके जीवन में दिया है लॉर्ड। थैंक यू जीसस प्रभु जी। आगे पिता परमेश्वर दादी को संभाले रखना प्रभु जी, स्वस्थ रखना, आनंद रखना प्रभु जी, ताकि आपकी महिमा इस दादी के द्वारा और भी बड़ी आनंद के साथ होने पाए प्रभु जी, वो भरपूरी के साथ होने पाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूं लॉर्ड। वो थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो विशेष प्रार्थना करता हूं प्रभु जी दास प्रमोद तांडी के लिए, वो सिस्टर बबीता के लिए, ग्रेस बेटे के लिए, वो पिता परमेश्वर पिता सेवक की परिवारों के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपने अब तक इन दोनों पति पत्नियों और उस बेटे को अब संभाला प्रभु जी, हर खतरों से, मुसीबतों से, चिंताओं से, बोझों से, सारी उलझन और इस महामारी से आपने बचाया प्रभु जी। अब तक स्वस्थ और जीत पाए जाते हैं, आया महाकरुणा का फल है प्रभु जी। थैंक यू जीसस प्रभु जी। आप दयालु है प्रभु जी, वो हम पर दया करना प्रभु जी, हर एक दास दासियों पर अगुवाई करना प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर इनके द्वारा आपकी महिमा और भी अधिक काय के साथ होने पाए प्रभु जी। इनके द्वारा आपका चिन्ह चमक छुटकारा, रिहाई, एक सच्ची गवाही इनके द्वारा ठहरने पाए प्रभु जी। और भी लोग पिता परमेश्वर इन दास दासियों को पिता परमेश्वर आपकी पवित्र मार्ग को जानने पाए, आपके पवित्र राहों में आगे बढ़ने पाए लॉर्ड। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो विशेष प्रार्थना करता हूं पिता पर जितने ही इस कलीसियाओं से पाए जाने छोटे जवान बच्चे प्रभु जी, जितने ही छोटे बच्चे पिता परमेश्वर, हर एक जवान बच्चों को प्रभु जी आशीष करना प्रभु जी। इन्हीं दिनों पिता परमेश्वर ऑनलाइन पढ़ाई में पाए जाते पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता करना, मदद करना। पुस्तक कापी में से जितने पुस्तक में से कापी में से पढ़ते हैं, लिखते हैं, याद करते हैं, तैयारियां करते हैं, क्वेश्चन का चुनाव करते हैं, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा इनके दिमाग, इनके मस्तिष्क, इनके याददाश्तों में स्मरण होने पर प्रभु जी, आने वाले एग्जाम के लिए, आने वाला परीक्षाओं के लिए अपना पूर्ण से तैयार करने पाए प्रभु जी। और आपकी योजनाओं के तहत पिता परमेश्वर वो जीवन में पिता परमेश्वर वो उन्नति करने पाए लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सहायता करना पिता, मदद करना, अगुवाई करना प्रभु जी। विशेष प्रार्थना करता हूँ महिला संगति के सभी बहनों के लिए प्रभु जी, पिता परमेश्वर आपने अब तक उन्हें प्रभु जी वो स्वस्थ रखा है, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर लॉकडाउन के दौरान प्रभु जी वो महिला संगति स्थगित हुई है पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी आपका अगुवाई में प्रभु जी और पिता परमेश्वर वो आनंद से भरपूरी होने पाए प्रभु जी, और आपकी महिमा के लिए प्रभु जी वो पिता तैयार होने पाए प्रभु जी। आप उनकी सहायता करना, हर एक को प्रभु जी आपके पुत्र आत्मा से भरना, ताकि आने वाले दिनों के लिए प्रभु जी वो हम संगति पिता परमेश्वर एक बड़ी भीड़ के रूप में वो पिता परमेश्वर होने पाए लॉर्ड। वो सहायता करना पिता, ये उनकी संगति में प्रभु जी आप आपका अगुवाई को रखना प्रभु जी, आपको उपस्थिति के द्वारा प्रभु आपका अगुवाई के द्वारा प्रभु जी उनकी सहायता करना पिता, ताकि जहां कहीं भी जाए प्रभु जी वे पिता परमेश्वर आपकी महिमा और भी अधिक कैसे करने पाए लॉर्ड। सहायता करना पिता, मदद करना। और लॉर्ड थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पिता तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु है, वो हम पर दया करना, हम पर अनुग्रह करना प्रभु जी। जितनी ही परिवार प्रभु जी आज की इस आराधना में शामिल हुए प्रभु जी, पिता परमेश्वर आप हर एक को नाम बना आशीष करना प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर पूर्ण से अपने आप को भरने पाए और पिता परमेश्वर जगत से वो आशीषित होकर जाने पाए, कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए प्रभु जी। आप सहायता करना, मदद करना, इस कलीसियाओं की उन्नति करना प्रभु जी, यह कलीसिया को प्रभु जी और बढ़ाना प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर आपका अदूताशीष के द्वारा प्रभु जी यह कलीसिया प्रभु जी वो प्रभु जी निरंतर आगे बढ़ने पाए लॉर्ड। सहायता करना पिता, मदद करना, अगुवाई करना। जितनी ही
बीमारी हालत में है, दुख तकलीफ में है, संकट और विपत्ति परेशानी समस्याओं में है, चिंता और परेशानी बोझ उलझन में प्रभु जी, जो लोग गंभीर बीमारी कारण हॉस्पिटल के बेड बिस्तर में पाए जाते हैं, सेनाओं के परमेश्वर हुआ उनकी जीवन में छुटकारा और चंगाई को देना प्रभु जी, ताकि पूर्ण से चंगाई छुटकारा पा सकें और पूर्ण से चंगाई होकर पिता परमेश्वर के पवित्र भवन में एक सच्ची गवाही के रूप में उपस्थित होने पाए प्रभु जी। आप हर एक की सहायता करना पिता, मदद करना। ओ लॉर्ड थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, अपने मसीहत लोगों को प्रभु जी आपने इस कोरोना काल में पिता परमेश्वर बचाया प्रभु जी। जितने ही लोग पिता परमेश्वर मर मिट गए होंगे, लेकिन पिता परमेश्वर आपने अपने चुने हुए लोगों को कभी नहीं वो पिता परमेश्वर छोड़ा प्रभु जी। आपने उनकी रक्षा की है, आपने सहायता की प्रभु जी। इस कोरोना काल में, इस कोरोना वायरस से आपने बचाया प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। सारी बातों के लिए आदर, सारी बातों के लिए सिर्फ और सिर्फ तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज की इस दिन में प्रभु जी, जहाँ जहाँ यीशु मसीह के नाम से स्तुति, आराधना और प्रार्थना होती है प्रभु जी, उस जगह आपको उपस्थिति, आपकी हुजूरी, आपके अगुवाई को बनाए रखना प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर देश के कोने कोने में, राज्य राज्य में, शहर शहर में, गांव गांव और कस्बे कस्बे और गली गली और घर घर में पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा होने पाए लॉर्ड। सहायता करना पिता, मदद करना। सारी बातों में आदर और सारी बातों में महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझे देता हूँ प्रभु जी। और आराधना के शेष भाग को आप हाथों सौंपते, प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो। और यह समय है कि हम उत्तरवादी पाठ पढ़ें, और मैं चाहूंगा कि हम निकाल लें भजन संहिता उसका 92 अध्याय 92। शायद आपको याद हो जब कलीसिया बंद हुआ था, 91 हमने पढ़ा था, और 92 92 अध्याय। आइए हम सब खड़े हो जाएं और भाई लोकेश साहू उत्तरवादी पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई वो करें। 91 हमने पढ़ा था जब से कलीसिया बंद हुआ था, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए। और 92 अध्याय को हम पढ़ेंगे। इसमें 15 पद हैं, 14 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे, और 15 पद हम सब मिल करके अंतिम पद को हम पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात को तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है, और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरे कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता, और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं, और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा। क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं तट के तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, और रस भरे लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, मेरी चट्टान है, और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। इस वचन पढ़े जाने से सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। सुंदर उत्तरवादी पाठ के लिए हम धन्यवाद करते पिता का। निश्चय खुदा का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो पिता ने आपको और मुझे दिया है। और जैसे हमारा कलीसिया का जो विधि होता है, कलीसिया का जो तरीका होता है, उत्तरवादी पाठ के बाद गवाहियाँ दी जाती हैं। सो आपके लिए समय है कि थोड़े से लोग बारी बारी से आप गवाही दें, 1 या 2 लोग, 3 लोग गवाही दें। तो थोड़े थोड़े शब्दों में आप गवाही दे सकते हैं, प्रभु की महिमा आप कर सकते हैं। कलीसिया के लिए समय है गवाही का। गवाही दें, जल्दी से खड़े होकर गवाही दें। जय मसीह की।
की, जय मसीह की। Praise the Lord. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। अपने आप को संभाला है, प्रभु की स्तुति हम करते हैं। जय मसीह की। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे कि बाहर आप गए, बिहार भी गए, इधर गए, लेकिन प्रभु ने आपको अद्भुत रीति से संभाला है। हम पिता का धन्यवाद करते हैं। मैं चाहूँगा कि माइक लंबा है बहुत, उसका वायर लंबा है, आप देंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा लंबा है, वहाँ तक जाएगा। थैंक यू जीसस। प्रार्थना किया और हमें हर एक विपत्ति से, हर एक तकलीफ से हमें बचा कर रखा। इसलिए हमें परमेश्वर पिता को और हर एक कलीसिया को और उसकी दास दासियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा गवाही ये है कि हम बीते समय में जब टेस्ट कराया ना, तो उसका जो रिपोर्ट था वो पॉजिटिव निकला। उसके दरमियान हम लोग भी रिपोर्ट टेस्ट कराने गए थे, तो हमारा रिपोर्ट पूरा पॉजिटिव निकाल दिया, तुरंत रिपोर्ट दिया उसमें। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि हमारा रिपोर्ट तो पॉजिटिव हो गया। उसके बाद हमारा रिपोर्ट पूरा पहुँच गया वहाँ दुर्गम जो यह रहता है ना, मेन जगह, वहाँ पहुँच गया। इसलिए हम लोग का घर में रहना ही सुरक्षित हो गया कि हम 3 दिन तक हम लोग घर में पूरा अंदर में ही रहा। लेकिन मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि 72 घंटे वाले जो रिपोर्ट आया ना रायपुर से, उसमें हमारा निगेटिव आया और परमेश्वर ने हम सबको आशीष दिया। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। फिर भी हम एक तरफ से थोड़ा खुशी था कि हमारा रिपोर्ट तो निगेटिव आया, ऐसे कि फिर हम डॉक्टर लोग को फ़ोन किया कि हमारा रिपोर्ट ऐसे ऐसे है, तो उसने बोला नहीं, आपको इतना दिन तक तो रहना पड़ेगा क्योंकि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आया, वो गवर्नमेंट के लिस्ट में चले गए हैं। ऐसे कि तो हम लोग फिर
चलो ठीक है इसी के। फिर घर में रहें। उसके बाद फिर दो चार दिन के बाद हुआ और अजय का पूरा यानी कि उसका क्वारंटाइन ख़त्म हो गया कि उसको फ़ोन किया कि आपका क्वारंटाइन ख़त्म हो गया, आप जा सकते हो कि क्योंकि उसका 17 दिन का था घर में रहना। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि हम सबको, हम चारों परिवार को बचा कर रखा है और हर एक खतरा, हर एक मुसीबत से हमें बचाया है कि हम एक अनुभव किया कि इसे दूसरा लोग जो अपने कार्य के अनुसार घर में रहते हैं ना, वो कैसे तकलीफ ले रहता है, उस अनुभव को हमको परमेश्वर ने दिखाया। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। और एक और गवाही है, एक खुशी का गवाही है कि हम सब ने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि बीते दिनों से हम लोग एक फ्रिज लेना चाहते रहे कि नहीं, हम सेकंड हैंड लेने चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें नया दिया। इसलिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हम सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिता का धन्यवाद हो, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं भी अपने पिता परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद कर और विशेष धन्यवाद मैं अपने पिता को देता हूँ कि एक हफ्ते में हमारे यहाँ मेरे पति का कमर पकड़ लिया था और मेरे बेटे नरेंद्र को भी उसके हाथ में चोट आया। मैं पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बेटे को परमेश्वर ने बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया। वो काम करने के लिए गए थे, जैसे सप्लायर काम करते मटेरियल का, वैसे उसी में तो वो जो मटेरियल काम कर रहे थे तो उसमें जो फरस रहता है उसको वो दूसरे को दे रहा था, तो अचानक वो गिरने लगा, वो हाथ में थामे तो गिरने लगा और ऐसा हुआ कि वो अगर वो उसके नहीं होता तो बता रहा है मैंने भाई लोग ना इन लोगों को कोरोना हो गया था तो मैं कर रही थी तो उसके बाद बोले क्या कोरोना हुआ करना प्रभु में कोई आप हमारे साथ तो हमें भी कोई परेशानी हमें छू नहीं। ऐसे करके मैं वही समय प्रार्थना की और उस गंदे सोच विचार को मैं अपने जी से डांटा तो प्रभु ने मेरे पूरी परिवार को चंगाई दिया और मेरे पति उसको थोड़ा आभास हो गया होगा, लेकिन पैरासीटामोल पानी वो यूज़ किए। धन्यवाद करता हूँ कि आपको पैसा अपने छिपा के रहा और मेरे साथ साथ मेहंदे तो लोगों भी चेने आ जाती। इसलिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ, भैया को दादी सबको धन्यवाद करता किया और इस बड़े खतरों मुसीबत में आप सबको धन्यवाद हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ऐसा नहीं कि आज समय है, परंतु हम प्रतिवार को हम गवाही दे आरंभ करें और 2 संडे इसलिए नहीं आए, गलतफहमी थी। कुछ लोगों के पास शायद व्हाट्सएप का वो नहीं है, जरिया नहीं है और कुछ लोग व्हाट्सएप शायद चेक भी नहीं कर पाते हैं। सो कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे से हम अच्छे से आरंभ करेंगे। बहुत से लोगों को हम कॉल करेंगे ताकि बहुत से लोग आएँ और हम सारे लोग मिल करके जैसा जनरली नॉर्मल तरीके से हम आराधना करते हैं, सारी बातों को हम करते हैं, हम उस चीज़ को हम करने पाएँ। याद रखिएगा कि 10:30 बजे हम आराधना को आरंभ कर रहे हैं। सो 1-2 संडे हम 10:30 बजे आरंभ करेंगे। उसके बाद जो समय जैसा ठंड थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि 1-2 दिन से ठंड बढ़ गया था, सो हम कोशिश करेंगे कि आराधना को हम 10 बजे आरंभ करें। उसके बाद धीरे धीरे करके हम गर्मी जब बढ़ेगा 9:30 बजे आरंभ करेंगे। सो जैसे ही ठंड कम होते जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, आपको समय शेड्यूल बताया जाएगा, मैसेज डालते हम जाएंगे और समय को आप विशेष ध्यान रखें और समय पर हम आएँ और आराधना को हम पूरा करने पाएंगे। पिता का धन्यवाद हो। प्यारो आइए हम छोटी सी दुआ करें और उसके बाद हम प्रभु के वचन में जाएं। हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी पिता प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थी नाम में राजा तेरे पास आते हैं, धन्यवाद करते हैं तेरी आशीषों के लिए। पिता परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीषों के लिए, गवाही के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि विशेष करके आपने प्रभु जी इतनी बड़ी महामारी से
हमारी कलीसिया को आपने सुरक्षित रखा है। अपनी प्रिय दासी को, प्रिय दास के परिवार को और कलीसिया के एक एक लोगों को, चाहे वो बच्चे हों, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे भाई और बहन हो, हर एक को खुदा बाप आपने अपने अनुग्रह में संभाला है। पिता परमेश्वर, प्रभु जी अजय के परिवार में जो भी हुआ पिता परमेश्वर, पॉजिटिव बताया गया प्रभु जी, लेकिन कोई भी सिम्टम्स नहीं था। ये आपकी आशीष है खुदावन, सच में ये दुआओं का असर है, ये आपकी आशीष का कारण है प्रभु जी कि आप हमको बचाते हैं लॉर्ड, आप हमको सुरक्षित रखते हैं प्रभु जी, बड़ी अनहोनी से हमको बचाते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु जी आपकी आशीष, आपका जो कार्य है असीम है प्रभु जी, उसको समझना हमारे लिए कठिन है पिता परमेश्वर। आप हमें सुरक्षित रखते हैं लॉर्ड, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपनी पंखों की आड़ में छुपाती है, वैसे ही खुदा बाप आप हमको छुपा कर रखते हैं, हमारी हर एक ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, हमारे दुर्बलताओं की निर्बलताओं को दूर करते हैं लॉर्ड, और हमको आप आनंदित करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए। जितने भी लोगों ने गवाहियों को दिया है उन सभी लोगों को प्रभु जी मोहताज से आप आशीष करें। खुदावंद इस समय विशेष हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु जी, जब आपके वचन को हम पढ़ें खुदावंद, ये वचन हमारे लिए आशीष का वजह होने पाए। खुदावंद में बुद्धि और ज्ञान और समझ देना प्रभु जी, ताकि इन वचनों को हम ग्रहण करने पाए, एक्सेप्ट करने पाए प्रभु जी, और हमारा जीवन और भी तुझ में बढ़ने पाए, बेहतर होने के लिए, अच्छा होने के लिए सहायता और मदद करो। आगे के समय को, जीवन को, सारी बात को तेरे हाथ में देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थी नाम से होकर मांगते हैं, आमीन प्रभु जी। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकाल रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, मरकुस उसका 7वां अध्याय और उसके वचन 20 को हम पढ़ेंगे। क्या कहता प्रभु का वचन आज की शिक्षा के लिए, आज के मनन के लिए, आज का जो संदेश है हम इस भाग के द्वारा सुनने पाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 20 वचन पढ़िए। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता पढ़े हुए वचन के द्वारा हम सभी को बहुत आज से आशीष प्रदान करे। प्रेज द लॉर्ड। प्यारो, हम सब ध्यान देंगे आज की सुबह मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातें रखना चाहता हूं इन आयतों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा से। और प्यारो, जैसा कि हमने पढ़ा है, वचन कहता है फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारो, याद रखिएगा आज की सुबह जो बात मैं करना चाहता हूं, मैं बात कर रहा हूं हमारे अंदर की पवित्रता के बारे में, हमारे अंदर की होलीनेस के बारे में। कि प्यारो, हमारे अंदर एक पवित्रता होने के लिए, हमारे अंदर एक शुद्धता होने के लिए, एक अंदर के हमारे अंदर के अंदर जो होलीनेस है, पवित्रता के लिए प्यारो हमारा एक संघर्ष है, हमारा एक लड़ाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो, हम बाहरी रूप से तो बहुत तरीके से हम संघर्ष करते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर भी एक क्या है, एक संघर्ष है, एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और प्यारो, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो, मैं कहना चाहता हूं कोई भी बाहरी चीजें आपको अशुद्ध नहीं कर रही हैं, परंतु कौन सी चीजें अशुद्ध कर रही हैं, हमारे अंदर से जो निकल रही हैं। इसीलिए सबसे पहले ठीक किसको करना चाहिए, अपने अंदर को। प्यारो, हम बहुत से बार इल्जाम लगाते हैं, हम दोष लगाते हैं। हो सकता है अपने माँ बाप पर दोष लगाएं, पड़ोसी पर दोष लगाएं, रिश्तेदारों पर दोष लगाएं, पति या पत्नी को आपस में क्या करें, एक दूसरे को दोष लगाएं। हम बहुत से लोगों को दोष लगाते हैं कि हमारे जीवन का बिगड़ने का जो कारण है, हो सकता है कोई व्यक्ति का नाम हम लेते हैं, लेकिन शायद हमको नहीं मालूम हमारे जीवन में गड़बड़ी होने का कारण भी कौन है, हम स्वयं हैं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहावत है ना कि हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए क्या करते हैं, दूसरों पर हम दोष लगाते हैं। लेकिन प्यारो, यदि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर से हम पवित्र हो जाएं, अंदर से हम अच्छे बन जाएं, तो सबसे पहले हमको अपने अंदर को ठीक करना पड़ेगा। और ये आसान भी नहीं है। आगे क्या लिखा है 21 वचन में? क्योंकि भीतर से, हाँ, अर्थात मनुष्य देखिए क्या लिखा है, क्योंकि भीतर से वचन कहता है प्यारो, ये बाहर की चीजें नहीं है। हम बोल सकते हैं अरे उस व्यक्ति ने मुझे क्रोध दिलाया, उस व्यक्ति ने मेरी बुराई करी, उस व्यक्ति ने मेरे साथ झगड़ा किया, उस व्यक्ति ने मुझे गाली दी, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। नो 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 नो, आपके साथ कोई भी कैसा व्यवहार करे, संसार के लोग, बाहर के लोग आपके साथ कैसा भी बर्ताव करें, लेकिन मैं कहना चाहता हूं प्यारो, संसार के लोग या संसार की बातें या संसार की चीजें आपके साथ कैसा भी बर्ताव करे, आपके साथ कैसे भी वो आपको अटैक करे, लेकिन बात यह है कि प्यारो हमारे अंदर क्या है, हम कैसे अपने आप को ट्रीट करते हैं, या हम अपने आप को कैसे प्रकट करते हैं, हम क्या जताते हैं। हालेलुया। बाहर की चीजें आपको कितना भी अटैक करे, लेकिन प्यारो यदि आपका अंदर ठीक है तो कोई भी बातें आपको गिरा नहीं सकती हैं। हालेलुया। तो ठीक किसको करना है? अपने अंदर को ठीक करना है। कोई कह सकता है अरे यार आपको मालूम नहीं, मैं ऐसे जगह पर काम करता हूं, मेरा जो सीनियर है या मेरा बॉस है मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत दबाव डालता है, मुझे बहुत एम बनाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं यदि आपका अंदर ठीक है, आपका कोई भी बॉस आपको बिगाड़ नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि आपका बॉस खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज की सुबह जो बात कर रहा हूं वो ये है कि हमको बाहर नहीं परंतु अपने अंदर क्या करना, हमें ठीक करना पड़ेगा। जब हम अंदर को ठीक कर लेंगे बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। मान लीजिए एक राजा है और उसने क्या किया है, ओ किला में क्या किया उसने, अपने बंगले में, अपने राजभवन में क्या किया है, चारों तरफ बाड़ा बांधा है और सैनिकों को लगाया है, धनुष चलाने वाले, तीर चलाने वाले, और वो बहुत सारे लोगों को क्या किया, तैनात किया है, हजारों और लाखों की तादाद में उसके घर के चारों ओर उन्होंने क्या कर दिया है, घेरा बना दिया है, सैनिक लोग उसको घेर कर रखे हैं। लेकिन मालूम है इतना होने के बाद भी अगर कोई ऐसा शख्स हो जो उस राजभवन के अंदर रहता हो और उस राजभवन की जानकारी, उस राजभवन का खबर वो क्या करता हो, बाहर भेजता हो, क्या उसकी शहरपना, क्या उसकी सुरक्षा काम आएगी? कभी नहीं आ सकते प्यारो। क्योंकि गड़बड़ी कहां पर है, कमजोरी कहां पर है? अंदर में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्यारो हम बाहर कितना भी क्या कर लें, हम बाहर अपने आप को कितना भी सुरक्षित बना ले, अपने आप को कितना भी सेफ समझ ले, और कितने भी पहरे लगा दे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जब तक अंदर में कटुता है, अंदर में दोहरापन है, अंदर में दोगलापन है, अंदर में यदि कमजोरी है, बाहर की चीजें आपको कभी भी बचा नहीं सकती है। क्योंकि जो अंदर बैठा हुआ है ना, वो क्या कर रहा है, वो आपके सारी बातों को बिगाड़ने के लिए बाहर एम बना रहा है। हालेलुया। इसलिए बाहर से कहीं ज्यादा बढ़कर आप अपने आप को ध्यान करें कि कौन सा चीज ऐसा है, कौन सी बातें ऐसा हैं जो मेरे जीवन को क्या कर रही है, बर्बाद कर रही है। उस एक व्यक्ति के समान जो खाता तो राजा का है, लेकिन वो क्या करता है, राजा के प्रति वफादार नहीं होता है। उसके हर एक कमी और घटी को, हर एक नुक्स को, हर एक कमजोरियों को वो क्या करता है, बाहर जाकर बताता है। राजा को मालूम ही नहीं है
अरे यार इतने सुरक्षित में रहता हूं, इतना अपने आप को केयर करता हूं, और अपने राज्य को, अपने महल को, अपने जीवन को मैं इतना सुरक्षित रखता हूं, मैंने चारों ओर बाड़ा बांधा है, लेकिन ये शत्रु आक्रमण कैसे करता है? शत्रु को मालूम कैसे चल जाता है कि यहां पर है क्या? क्योंकि बताने वाला, बिगाड़ने वाला कोई और है जो आपके अंदर है। प्यारो, शैतान दुष्ट जो है ना, हमारे अंदर की एक कमजोरियों को लेकर हमारे जीवन को क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने अंदर को ठीक करना है। क्या लिखा है? क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से। कहां से? मनुष्य के मन से, अर्थात मनुष्य के हृदय से, मन से क्या लिखा? और बुरे बुरे विचार। हाँ, यदि आपके अंदर क्या है? बुरे बुरे विचार हैं, तो याद रखना आप कभी भी पवित्रता में जीवन नहीं जी सकते। और आगे? व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, हाँ, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। हाँ, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये कहां से निकलती है? मनुष्य के भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को क्या करती हैं? याद रखना आप और हम क्या करते हैं? बाहर के लोगों को, संसार के लोगों को बहुत दोष देते हैं कि अरे अगर वो ऐसा नहीं करता तो मेरा जीवन आज ऐसा नहीं होता। नो 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 नो। कभी सास, कभी ससुर, कभी ये तो कभी पति तो कभी पत्नी। नहीं, गड़बड़ी तो आपके अंदर है। क्योंकि ये सारी चीजें कहां से निकलती हैं? अंदर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। और जब तक हम अंदर को सही नहीं करेंगे, हम कभी भी पवित्रता में जीवन नहीं जी सकते। अगर यहां पर लिस्ट दिया हुआ, अगर ये बातें हमारे जीवन में है, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, और यहां लिखा है और मूर्खता निकलती है। और ये सब बातें हमें क्या करती हैं? और हम कभी पवित्र नहीं बन सकते। बनना तो चाहते हैं, परंतु जब तक ये चीजें हमारे जीवन में बनी हुई हैं, हम कभी भी पवित्रता में जीवन नहीं जी सकते हैं। कुछ चीजें हैं तो मैं कहना चाहता हूं, अपने जीवन में उन चीजों को हमें अपने जीवन से दूर करना है, अर्थात मार डालना है। कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको हमें अपने जीवन से क्या करना है? मार डालना है, दूर कर देना है, यदि हम एक पवित्रता में जीवन जीना चाहते हैं तो। पहला कारण, पहला चीज जिसको हमको मारना है वो है व्यक्तिगत कमजोरी का पाप। समझ में आया? व्यक्तिगत कमजोरी का एक ऐसा पाप है, व्यक्तिगत कमजोरी का पाप। प्यारो, ये इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है कि कोई तो बात है कि हम अपने पर्सनल लाइफ में, अपने व्यक्तिगत जीवन में एक ऐसी चीज है जिससे हम कभी उभर नहीं पा रहे हैं, उससे कभी हम जीत नहीं पा रहे हैं। आदत हो सकती है, स्वभाव हो सकता है, कोई ऐसा कारण हो सकता है। याद रखिएगा कि हमें उससे जय को पाना है। यदि हमको पवित्रता में जीवन को जीना है, प्यारो, एक ऐसी आदत जो हम खुद से हार जा रहे हैं। इसलिए वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। हम बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक ऐसी आदत है, एक ऐसा स्वभाव है, एक ऐसी बात है जिससे हम अभी तक जीत नहीं पाए। एक हमारे जीवन में एक वीकनेस है, एक चीज में हम कमजोर पड़ जाते हैं। वो
कौन सा चीज है हम खुद स्वयं जान सकते हैं। हमें उस कमजोरी को क्या करना पड़ेगा? दूर करना पड़ेगा। एक व्यक्तिगत कमजोरी का पाप। मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें तो नहीं, परंतु शैतान दुष्ट हमारे जीवन में एक चीज लेकर के हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, हमारे जीवन को अपवित्र कर देता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये हमारे बलबूते पर नहीं होगा। हमने अभी तक शायद बहुत कोशिश किया, बहुत से लोग हो सकते हैं, और कई लोग बोलते हैं कि हो सकता है कि हम नशा को अर्थात शराब पीना छोड़ सकते हैं, लेकिन वो गुटखा, बड़ी चीज छोड़ दिया उन्होंने, परंतु छोटी चीज को अभी तक। वो कहते हैं कि ये बड़ी चीज छूट गया, परंतु छोटी चीज को मैं कर नहीं पा रहा हूं, मैं इससे अलग नहीं हो पा रहा हूं। यह है व्यक्तिगत कमजोरी का पाप। आप इतने कमजोर नहीं हैं, क्योंकि वो सामर्थ देने वाला खुदा आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए हमें उस खुदा की सामर्थ के द्वारा उस पाप से, उस कमजोरी से हमें उभरना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्तिगत कमजोरी का पाप हमारे जीवन में जब तक होगा, हम कभी भी उससे उभर नहीं पाएंगे और कभी भी पवित्रता का जीवन नहीं जी पाएंगे। दूसरी बात, क्रोध, गुस्सा करना, क्रोध करना। याद रखिएगा क्रोध करने के बारे में कि हम क्रोध के बारे में क्या हो जाएं, सतर्क हो जाएं। क्रोध करने के बारे में पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 15 वचन क्या कहता है। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये तीसरी बात है। मैं कहना चाहता हूं एक और बात है। मैंने बताया व्यक्तिगत कमजोरी का पाप, एक और बात मैंने बताया क्रोध करने का पाप, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं लालच का पाप। यारो, हमें इस बात को सीखना है, क्योंकि मैंने बताया कि क्रोध भी एक पाप है। और प्यारो, आप कहेंगे कि यीशु मसीह ने भी क्या किया? क्रोध किया। जब लोगों ने क्या किया, उसके पिता के घर को बिजनेस का स्थान बनाया, व्यवसाय वहां पर चलाने लगे। यीशु मसीह ने क्या किया? कोड़े लिए और उनको मार मार कर वहां से भगाया। परंतु प्यारो, मैं कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर क्रोध तो करता है, लेकिन बाइबल बताती है कि उसका क्रोध कैसा क्रोध है? धीमा क्रोध है। हालेलुया। उसका क्रोध कैसा क्रोध है? धीमा क्रोध है। याद रखिएगा, हमारा क्रोध, मैं कहना चाहता हूं एक ऐसा क्रोध, यदि क्रोध के द्वारा पाप हो जाए, फिर वो क्रोध हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्रोध के द्वारा अनर्थ नहीं होना चाहिए, क्रोध के द्वारा कोई हानि नहीं होना चाहिए, क्रोध के द्वारा कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और हमें क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए। हालेलुया। हम हाइपर हो जाते हैं यार, हम सबके जीवन में होता है, परंतु क्रोध को हमें पालना सीखना है, क्रोध को हमें काबू करना सीखना है, क्योंकि ये क्रोध हमारे अंदर नफरत को पैदा करता है, बैर को, लड़ाई और झगड़े को क्या करता है? पैदा करता है। और ये छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन को अपवित्र कर देती हैं। पढ़ा हमने क्या? लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 15 वचन को हमने पढ़ा। और उसने उनसे कहा, हाँ, चौकस रहो, हाँ, और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं देखिए होता। देखिए, यहां पर एक बात लिखा है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो। क्या रहो? चौकस रहो, मतलब अलर्ट रहो। अलर्ट रहो, सतर्क रहो। किस बात में? लोभ के नाम से। लोभ के लिए आप क्या रहो?
सतर्क रहो। आपको मालूम है सतर्क रहने का मतलब क्या है? यदि आपको मालूम है कि आपके क्षेत्र में चोरी हो रही है, यदि आपको मालूम है कि चोर इतने बजे आता है, यदि आपको मालूम है कि चोरी करने का चोर का जो प्लान है वो क्या है, अगर नहीं भी मालूम हो, अगर आपको मालूम हो जाए कि इस क्षेत्र में चोरी हो रहा है, यदि गड़बड़ियां हैं, तो प्यारो हम अपने आप को क्या कर लेते हैं? सावधान कर लेते हैं। प्यारो, जिस प्रकार से आपको अपने घर, अपने सामान, अपने धन, अपने दौलत, अपने सोना और चांदी के प्रति चोरी होने का डर जो आपके मन में है, आपके मन में जो भय चोर का है, प्यारो वचन कहता है लालच भी उन सोने और चांदी और दौलत और संपत्ति से बढ़कर है। लिखा है कि प्यारो लालच के प्रति भी आपके मेरे मन में एक क्या आना चाहिए? एक सतर्कता आनी चाहिए, एक चौकसी आनी चाहिए। उसके प्रति हमें क्या होना है? सावधान होना है कि हमारे मन में लालच की भावना, अपने आप को हम ऐसे 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 संभाले जैसे कि हम ताला लगाते हैं, जैसे हम अपने आप को गेट में हम लॉक करते हैं, उसी प्रकार से अपने हृदय को, अपने जीवन को, अपने मनों को ऐसा बंद कर दें, ऐसा लॉक कर दें कि हमारे जीवन में लालच का जो स्वभाव है बिल्कुल भी ना आने पाए। परंतु ऐसा होता, जैसे हम देखते टीवी खोलते हैं, क्या आ रहा है? नापतौल। क्या होता है? तुरंत लालच आ जाता है। हम टीवी में देखते हैं कोई ऐड आ रहा है, अरे बहुत अच्छी साड़ियां दिखाई दे रही हैं, हम तुरंत मोबाइल लेते हैं, क्या करते हैं? ऑनलाइन ऑर्डर। प्यारो, हमारे जीवन में कंट्रोल नहीं है। किस बात के लिए? लालच के लिए। जैसे हम देखते हैं हमको पसंद आ जाता कोई चीज, इवन हम आदमी लोग भी, पुरुष लोग भी, बच्चे भी, सारे लोग, प्यारो कोई भी ऐसा चीज हमको दिखाई देता है ना, और वो सामने वाली व्यक्ति के पास ये है, मेरे पास भी होना ही चाहिए। ये क्या है? यह है लालच। प्यारो, मैं कहना चाहता हूं, ये लालच हमारे जीवन को क्या कर रहा है? अपवित्र कर रहा है। आपको मालूम है लालच को क्या कहा गया है? मत्ती 6 उसका 24 क्या कहता है? मत्ती 6 उसका 24। जी हालेलुया, धन्यवाद। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर देखिए, यहाँ सकते। पर और कोई चीज नहीं दिया गया। यहाँ पर एक तरफ परमेश्वर को रखा गया है और एक तरफ और कोई चीज नहीं है। ये परमेश्वर के ऑपोजिट और कोई चीज नहीं रखा गया है। इवन शैतान को भी नहीं रखा गया है। यहाँ पर कहा गया है तुम परमेश्वर और धन, परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। इसलिए धन का लालच मन से खत्म हो जाए। जब प्यारो ये दौलत हमको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता है ना, धन अपने तरीके से हमको यूज करता है ना, यदि हम अपने तरीके से हम धन को यूज करते हैं अलग बात है, परंतु ऐसा होता है कि धन के तरीके से हम क्या करने लगते हैं? धन को हम नहीं चलाते, परंतु धन हमको क्या करता है? धन को हम यूज नहीं करते, परंतु इस्तेमाल नहीं करते, परंतु धन हमको क्या करता है? यारो धन आज हमको, धन जो है, पैसे जो है, दौलत हमको क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है। और जहां पर यह बात आती है, इंसान के जीवन में पाप होता है। कैसा हो सकता है कि आप एक ही टाइम पर दो कंपनी में जॉब कर सकते हैं? तो फिर आप परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जब एक टाइम पे दो कंपनियों में आप नौकरी नहीं कर सकते, तो ये काम भी आप एक टाइम पे, ऐसा हो सकता है क्या? दो पैर में दोनों पैर मेरे हैं, मैं एक इस तरफ भी जाऊंगा और इस तरफ भी जाऊंगा, ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर हम धन और परमेश्वर की सेवा भी नहीं कर सकते। प्यारो, हमको या तो परमेश्वर को छोड़ना पड़ेगा या फिर धन को
छोड़ना पड़ेगा, धन के लालच को छोड़ना पड़ेगा। मत्ती 19 उसका 23 क्या कहता है? जल्दी से आगे बढ़ेंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। मत्ती 19 उसका 23। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ? मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ? कि भगवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। देखिए वचन कहता है धनवानों का स्वर्ग राज में प्रवेश करना क्या है? कठिन है। कठिन है। वचन कहता है धनवानों का स्वर्ग राज में प्रवेश करना बहुत कठिन है। प्यारो, इसलिए हम क्या करें? यदि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, यदि हम पवित्रता का और धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हैं, तो प्यारो हम इस धन से के लोभ से अपने आप को हम बचाए रखें। मरकुस 4:19। मरकुस 4:19। और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। देखिए वचन को क्या कर देता है? दबा देता है। वचन को दबा देता है। प्यारो, वचन हमारे जीवन में फलवंत नहीं होता है, वचन हमारे जीवन में आशीष नहीं फलता है, वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं करता है, क्योंकि ये दौलत का जो लोभ है ना, वचन को दबा देता है। इसलिए हमें इस लालच से क्या करना है? बचे रहना है। जल्दी से मैं आगे बढ़ाऊंगा। नीति वचन उसका 23 अध्याय उसका 4 वचन। नीति वचन 23 उसका 4। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। देखिए यहां पर एक बात लिखा है कि धनी होने के लिए परिश्रम न करना। यारो मेहनत करिए, अच्छा जॉब करिए, अच्छी सैलरी का जॉब करिए, मेहनत करिए। मेहनत करने के लिए परमेश्वर मना नहीं करता। अच्छी सैलरी के लिए, अच्छे वेतन के लिए परमेश्वर मना नहीं करता। लेकिन केवल आप इसी के लिए आप मेहनत करेंगे, इसी के लिए अगर नौकरी करेंगे कि मैं क्या हो जाऊं? धनी हो जाऊं, वो कभी वचन कहता है धनी होने के लिए परिश्रम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि धनवानों का स्वर्ग राज में प्रवेश करना क्या है? बहुत कठिन है प्यारो, बहुत कठिन है। इसलिए आप चाहते हैं कि हमारा स्वर्ग राज में जाना आसान हो जाए, तो हमें नॉर्मल बनना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम धनी बनकर के अपने स्वर्ग राज में जाने को और कठिन क्यों बनाना चाहते हैं? मेहनत करिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। आपके पास किसी अच्छी वस्तु की कमी घटी ना हो, परंतु केवल धनवान होने के लिए आप मेहनत न करिए। और आगे 5 वचन। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है? वो उकाब पक्षी के समान क्या हो जाता है? भैया पैसा ऐसा चीज है, धन ऐसा चीज है, दौलत ऐसा चीज है कि उस पर क्या करे तू? ओ क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो क्या है ही नहीं, जो है ही नहीं। कल था 10,000 रुपए, अब पता चला 2 दिन के बाद वो हिसाब ही नहीं मिल रहा, खर्च कहां पर किया। हालेलुया। लोग कमाते तो हैं लेकिन कहां डालते हैं? छेद वाली तो पता नहीं चलता कहां चला गया। ऐसे धन के पीछे प्यारों में धन की बात तो कर रहा हूं, मैं लालच की बात कर रहा हूं। हमें लालच से क्या करना है? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। प्यारो, ऐसी चीज जो उड़ जाने वाला है उसके पीछे हमें भागने से कोई मतलब है ही नहीं। सौपदेशक 5:10 क्या कहता है? जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त न होगा, और न जो बहुधन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी क्या है? व्यर्थ है। प्यारो, हमें रुपए के लोभ से क्या करना है? बचे रहना है। वचन कहता है जो रुपए से प्रीति रखता है वो रुपए से कभी भी तृप्त नहीं होगा। और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ ये क्या है? व्यर्थ है। याद रखिएगा, यदि आप करोड़पति है ना, आप करोड़पति है ना, मालूम है एक ऐसा भी शख्स है जो आपसे डबल करोड़पति है। हालेलुया।
आप अरबपति है ना, आपको मालूम है उससे भी बड़ा अरबपति है। आप कभी भी धनवान नहीं हो सकते, आप कभी भी बड़े नहीं हो सकते। आपके पास जो है ना, औरों के पास आपसे बड़ा चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी ये धन आपको तृप्त नहीं कर सकता। प्यारों, मैं जो बात को पढ़ा मुझे समझ में आया कि जो रुपए से प्रीति रखता है, प्रेम करता है, वो रुपए से कभी तृप्त, मतलब जो चीज हमको तृप्त नहीं कर सकता है उसके पीछे भागने से कोई मतलब नहीं। जिससे हमको सुकून नहीं मिल सकता, जिससे हमको शांति नहीं मिल सकती, उसको चाहना कोई मतलब की बात। एक अंतिम वचन पढ़ाऊंगा प्यारो, बहुत अच्छा वचन है। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 5वां वचन। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसका 5वां वचन, और उसके बाद हम लोग प्रेयर करेंगे। इसलिए हाँ, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखिए वचन क्या कहता है प्यारो। ऐसा नहीं है कि लोग किसकी पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। वचन कहता है कि हम कहते हैं कि अरे हम सच्चे परमेश्वर को मानते हैं, हम किसी मूर्ति के सामने हम नहीं झुकते। लेकिन वचन क्या कहता है प्यारो, यदि हमारे अंदर लालच है, व्यभिचार, अशुद्धता, हाँ, दुष्कामना, हाँ, बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। किसके बराबर है? मूर्ति पूजा के। अगर ये बातें हमारे जीवन में है ना, तो आज भी हम क्या कर रहे हैं? मूर्ति पूजा। आज भी हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं। याद रखिएगा, अभी भी हमारा जीवन बदला, अभी भी हम प्रभु में नहीं आए, अभी भी हम उन्हीं के समान हैं। केवल उस मूर्ति के सामने झुकना नहीं है, परंतु ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर है तो आज भी हम मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं। क्योंकि वचन कहता है ये सब बातें, और लालच भी लिखा अंत में, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। प्रभु हमें अनुग्रह करे, हमें आशीष करे, ताकि प्यारो मैंने बताया गड़बड़ी कहां पर है? हमारे अंदर है। हमारे दिल को ठीक करना है, हमारे मन को ठीक करना है, हमारे अंदर को ठीक करना है। प्रभु अनुग्रह करे, आशीष करे कि प्यारो हम इन बातों को याद रखें, इन बातों को याद रखें। प्यारो 2-3 बातें और कहना चाहता था, परंतु हमारे पास वक्त नहीं है। याद रखिएगा, इस लिस्ट में जलन भी आता है, इस लिस्ट में घमंड भी आता है। हमारे जीवन में ये सारी बातें दूर होने पाए, ये सारी चीजें हमें क्या कर रही हैं? अशुद्ध कर रही हैं। प्रभु अनुग्रह करे, हमें बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे, ताकि प्यारो इन सारी बातों से हम बचे रहें और अपने अंदर को हम क्या करें? ठीक करें, ताकि हम एक पवित्रता का जीवन जी सकें। खुदा का धन्यवाद हो। आइए सारी बातों के लिए हम पिता का धन्यवाद करें। अंतिम हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से आशीष को मांगेंगे। खुदा का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए अंतिम हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के दासी के साथ। मैं चाहूंगा हमारी प्रिय आंटी लीला कुंजलिया हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। उसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे, आशीष हम ग्रहण करेंगे, कोरस हम गाएंगे और विदा होंगे। हालेलुया। पिता का धन्यवाद। आइए आशीष को मांगे। आइए प्रार्थना करें। जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद Jesus, प्रभु Jesus। यीशु, ओ यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हाँ प्रभु जी, हालेलुया। आप हमारे परमेश्वर है, खुदा बाप। हाँ प्रभु जी, हमारा हालेलुया। भरोसा, हमारा विश्वास आप है प्रभु हाँ यीशु। पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आपने हमें अपना संतान बनाया प्रभु। हाँ प्रभु जी, हमें हालेलुया। घमंड है कि हम इतने महान परमेश्वर, ओ जो जीसस, सर्वश्रेष्ठ प्रतापी परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के हम संतान हैं। हाँ प्रभु जी, हमारी आशा, भरोसा, विश्वास आप है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु जी, आप पर धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, तमाम आशीषों के लिए, अनगिनत आशीषों के लिए, हाँ प्रभु जी। बहुमूल्य जीवन के लिए प्यारे ओ प्रभु जीसस, यीशु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। आज कितने लोग हैं प्रभु जो संसार में हर एक मुसीबतों का ओ सामना कर रहे हैं जीसस, खुदा बाप। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। कितने परिवार में बीमारियां ओ हैं, जीसस लॉर्ड, कितने हालेलुया। परिवार में धन्यवाद। चिंताएं हैं, ओ जीसस कितने लॉर्ड, परिवार में हालेलुया। शांति है प्रभु यीशु, ओ यीशु, और उनके घर में कोई प्रकार के आनंद नहीं है प्रभु। ओ जीसस लॉर्ड, परंतु परमेश्वर पिता,
आप अपने लोगों को प्रभु आनंद का जीवन दिया है। हाँ प्रभु हर जी। एक परिस्थिति में आपके आनंद को कोई बुझा नहीं सकता। पवित्र हाँ पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद प्यारे प्रभु। पिता परमेश्वर, ओ हमारी जीसस। पूरी कलीसिया को आपने संभाला, इसके लिए धन्यवाद करती प्रभु। प्रतिदिन रात में प्रभु मैं कलीसिया के एक एक लोगों का नाम ले लेकर के प्रार्थना करती हूँ ओ प्रभु जीसस यीशु। लॉर्ड हालेलुया। आपके दास और दासी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो ओ कलीसिया जीसस। की जिम्मेदारी के साथ अपना जीसस। बोझ उठाकर सेवा कर रहे हैं खुदा बाप। हाँ प्रभु जी, प्यारे हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद Oh, हो, thank you, Lord आपने Jesus. कलीसिया को फिर से जागृति में लाई है प्रभु, हाँ, कि पिता सब फिर परमेश्वर। से भवन में आ सके, ओ जीसस भवन में लॉर्ड, इकट्ठे हो सके, हाँ, आप परमेश्वर की आराधना कर सके प्यारे प्रभु यीशु। हाँ, आप फिर से दया करिए। नया शक्ति प्राप्त करके, नया आनंद प्राप्त करके, हाँ प्रभु जी। नया सामर्थ्य लेकर के जा हाँ, सके प्रभु जी। प्रभु हाँ, जी। प्रभु जी, ऐसा होने दे आपकी खुदा बाप। धार्मिकता में बढ़ते जाए खुदा आमीन बाप। प्रभु जी, आमीन प्रभु आप जी, विश्वास बढ़ते जाए प्रभु जीसस यीशु। लॉर्ड, हालेलुया। और भी उनके जीवन की गवाही मिले प्रभु। आमीन प्यारे प्रभु जी, खुदा हालेलुया। बाप, आपके दास ओ प्रभु जीसस। चांदी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु ओ जी। जीसस प्रभु जी, दोनों पति हालेलुया। पत्नी को ऐसे आशीष दो खुदा ओ बाप। जीसस लॉर्ड हालेलुया। ऐसी प्रार्थना का जीसस। जीवन दीजिए खुदा ओ बाप। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आगे बढ़ाइए प्रभु, आगे thank you. बढ़ाइए ओ प्रभु। पवित्र जीसस आत्मा की सामर्थ और Oh, आपकी thank you, आशीष Lord वरदान को देकर सामर्थ्य से इस्तेमाल करें, आमीन प्रभु जी, आमीन प्रभु जी, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ताकि कलीसिया सबसे आगे हाँ, आपके प्रभु राज में प्रवेश करने वाले हो जाए। जीसस लॉर्ड हालेलुया। प्यारे धन्यवाद खुदा बाप, हमारे जीवन जीसस। आपका है प्रभु। हालेलुया। बेमूल्य जीवन की रक्षा करने वाला आप है प्रभु जी। आमीन प्रभु जी, हर एक की जरूरत को पूरी करना प्यारे आमीन प्रभु जी, परमेश्वर, आमीन प्रभु जी, क्योंकि हम मांगते हैं आप जीसस। परमेश्वर में देता है। हाँ प्रभु इसके जी। लिए धन्यवाद करते ओ प्रभु। जीसस लॉर्ड तेरा जहाँ धन्यवाद जहाँ करते आपके नाम की आराधना हो रही है प्रभु, हाँ, प्रभु हर जी। एक के साथ हो ये आमीन प्रभु जी, हालेलुया। सारे विश्वासी लोग आमीन अपना प्रभु जी। आपको आपके हाथ में ओ सौंपते हुए जीसस प्रभु जी। विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं प्यारे हाँ खुदा प्रभु बाप। जी, हाँ प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, जो नहीं आ सके प्रभु जीसस उनको भी प्रभु जी, हालेलुया। आज याद दिलाइए कि हाँ, अगले द्वार को सब आ सके प्रभु। आमीन प्रभु जी, फिर प्रभु से जी। हमारा कलीसिया फिर से जीसस चर्च प्रभु जी। लगेगा हाँ, और फिर प्रभु से आगे बढ़ेंगे प्रभु जी। हाँ, प्रभु अब जी, कोई हालेलुया। बीमारी छूने नहीं पाएगी। आमीन प्रभु जी। इसलिए प्यारे परमेश्वर, आपके आशीर्वाद जीसस। कलीसिया पर है। आमीन प्रभु जी। धन्यवाद करती प्यारे प्रभु, मुझे भी जीसस। आपने चंगा एक साथ रखा, इसके लिए हाँ धन्यवाद प्रभु जी, करती हाँ हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद होने पाए। हर एक दिन आपके नया जीवन प्राप्त करने वाले देने वाला हाँ परमेश्वर, प्रभु जी, हालेलुया। तेरा आपकी धन्यवाद। आशीष और बरकत के साथ हमें आगे बढ़ाइए। हाँ प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन प्रभु जी। आइए सब खड़े हो जाएं और प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर बोलने पाएंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। दिन भर की रोटी आज में दे, और जिस प्रकार से हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हम परीक्षा में न बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति एवं समागीता हम सबके साथ, हमारी कलीसिया के साथ, छोटे बड़े सबों के साथ, संसार के मसीह लोगों के साथ, संतों और सेवकों के साथ, आज कल और युग युग तक, जब तक इस मसीह बादलों पर हमको लेने को ना आए, हमेशा हमेशा होती रहे।